मुरली में बाबा ने छोड़ने को क्या कहा? दो में वो शब्द छोड़ने को कहा और बाबा ने होमवर्क दिया, स्व उन्नति और सेवा दोनों का ही बैलेंस रहे। चलते बाबा की याद में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया
उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। चलिए अंतर्मुखी हो जाए। देखेंगे स्वयं को। मैं विश्व की आधार उद्धार मूर्त पूर्वज आत्मा हूं। मेरा एक एक संकल्प एक एक बोल एक एक कर्म सभी देखकर कॉपी करते हैं, क्योंकि आधार उद्धार मूर्त। बाबा को इनवाइट करें, आ जाओ। तो परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में आए मेरे सामने। बाबा की प्रेजेंस को फील करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। जी। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? ओम शांति धीरेन भाई। लाइट माइट हाउस। लाइट माइट जी। और बताओ। शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनना है। और कौन सी आत्मा हूं? अभी कौन सा सामान लिया योग करते हुए? आधार उद्धार मूर्त आत्मा हूं। आधार का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन। जैसे घर कौन सी फाउंडेशन पर टिका है, कौन सी नींव है? आधार हूं पूरी सृष्टि का, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूं, ब्रह्मा के साथ बैठी हूं। तो मैं जो कुछ सोचती हूं ना, वो भी एक एक आत्मा तक पहुंचता है। तो मेरी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। ये वाली मैं आत्मा की मतलब understand, we need to remember and understand the importance of this life of mine। मेरा ये जीवन है क्या, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो करती हूं उसका इफेक्ट पड़ रहा है सब पर। तो मुझे कितना अटेंशन देना है खुद पर।
एक बारी वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। तो आज की पूरी मुरली भी यही है कि तुम कौन हो, होली हंस हो, तुम होली हो, जैसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और तुम्हारी तरफ ही सबकी नजर है। वो ढूंढ रहे हैं ना अपने इष्ट देवी देवताओं को, तुम हो। तो इस जिम्मेवारी को समझते हुए हमने एक एक थॉट को सोचना है। तो हम पूर्वज हैं रूट्स में और तने में भी हैं। तने में आ जाते हैं ना सतयुग में। हाँ, तो पहले हम पूर्वज हैं, सो दैट्स हाउ वी कैन बिकम आधार, एंड देन और इवन जो तना होता है, जो ट्रंक होती है, उसके उसके बाद ही तो सारी ब्रांचेस और पत्ते निकलते हैं ना। ना, तो जिम्मेवारी trunk only nourishes the entire tree, carries the nourishment to through the trunk that everything goes ना। तो मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे इस जीवन के एक एक थॉट, एक एक बोल और एक एक कर्म की। हम ये इस बात को याद रखते हुए, इसलिए एक स्मृति क्या रखनी है, मैं पूर्वज हूं, मैं आधार उद्धार मूर्त हूं। उद्धार मतलब सबका उद्धार करते हैं। उद्धार करने का मतलब क्या होता है, किसी किसी को शायद ना भी पता हो, उद्धार का मतलब क्या होता है, का कल्याण करना, बेटरमेंट। सबको दुख से छुड़ाते हैं ना। सबके लिए एक नई सोच, नया उमंग क्रिएट करते हैं ना। हम ऐसे बनते हैं तो हमें देखकर औरों को भी वही मिलता है ना। तो चलिए आज की मुरली का सार पढ़ेंगे। क्या बोला पापा ने? परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उल्टे मैपन को जलाना है। पूरी मुरली यही है, जलाना क्या है, बनना क्या है, फिर देना क्या है। जलाएंगे तो बनेंगे, फिर हम अपने श्रेष्ठता में आ जाएंगे, फिर हम अपने स्वरूप से हम जिसको देखेंगे उसको सुख मिले। ये हमारा लक्ष्य है। तो चलो आज कौन से बच्चों को बाबा देख रहे हैं? होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। होली बच्चे। और हमारे को और क्या टाइटल दिया? भाग्यवान बच्चे, पवित्र बच्चे, डबल पवित्र, डबल ताजधारी। और ऐसे भाग्यवान बच्चे जो भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी और आत्मा से भी। ऐसे तो कोई महात्मा भी नहीं होते हैं जैसे हम बाबा के बच्चे होते हैं। डबल लाइट और डबल माइट, डबल लाइट एंड माइट, डबल लाइट एंड माइट, डबल लाइट होते हैं। डबल लाइट का मतलब क्या होता है? आत्मा ज्योति स्वरूप और मन से भी हल्के, भारीपन नहीं है, नो हैवीनेस विद थॉट्स, ये मतलब ना। तो भाग्यवान बच्चे हैं हम, क्योंकि हम कैसे पवित्र हैं, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं ना होली वाटर, होली पर्सन। तो बाबा कहते हैं वो जो दुनिया वाले हैं वो होली नहीं है, उनका शरीर तो पवित्र है ही नहीं। आत्मा का पवित्र क्या होने का मतलब क्या, उनको तो वो भी नहीं पता है। तो इसमें डबल लाइट में एक लाइट तो हल्कापन, दूसरा ज्ञान की लाइट, ज्ञान की लाइट और आत्मा का स्वरूप भी लाइट। हाँ, आत्मा का स्वरूप लाइट, यस, दोनों। तो डबल पवित्र कैसे बनते हैं? शरीर से भी और आत्मा भी पवित्र। तो शरीर पवित्र अभी नहीं मिलता, हम पवित्र शरीर हमें मिलता है सतयुग में ना? तो अब बाबा कहते हैं मुझे आप बच्चों पर नाज है। क्यों है बाबा को नाज? मेरी घड़ी कर देना। नाज है क्योंकि बच्चे ही डबल पवित्र हैं।
कि वो डबल पवित्र है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे वाह। बाबा कहते हैं। और डबल ताजधारी भी बोला, तो डबल ताजधारी का मतलब क्या है? पवित्रता का ताज और लाइट का ताज। पवित्रता ही लाइट का ताज है। जी। दूसरा ताज हमारे को मिलता है रतन जड़ित ताज, तो जो सचमुच में रतन जड़ित मिलता है। इधर विश्व की राजाई का राजाई का जो क्राउन मिलता है वो, और पवित्रता की लाइट का जो ऑरा होता है, देवी देवताओं के इर्द गिर्द हमेशा वो लाइट का ऑरा दिखाते हैं वो। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अपना स्वरूप सामने आ रहा है, प्रैक्टिकल जीवन बनी है। उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव रूप में बनाते हैं। तो अपने उस स्वरूप को सामने लाओ, देखो अपने आप को। जो मुरली है हमें उसका स्वरूप बनते जाना है, रट जाएगी मुरली, भूलेगी। देखो अपने आप को, जस्ट अब साइलेंस में अपने आप को सिर्फ वॉच योरसेल्फ कि सत्युग में मैं कैसी हूं। महाराजा महारानी जो श्रेष्ठ संस्कार बनाए, उन रत्नों का ताज मेरे सिर पर है। जो पवित्रता का व्रत धारण किया, उसकी लाइट मेरे इर्द गिर्द है। अपने आप को इस स्वरूप में देखते हुए अपने संस्कारों को फील करें। उस बेहद के स्नेह को, प्योरिटी को, उस सुख को, ये मेरा रियल स्वरूप। ऐसा बनना है मुझे, तो मुझे अपने एक एक कर्म पर इस प्रेजेंट के शरीर में ध्यान देना है। एक अर्थात एक एक संकल्प, बोल और कर्म मेरा कैसा हो। खुद बनकर सबको बनाने वाले आधार हूं, पूर्वज हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब बताओ आगे क्या बोला बाबा ने? आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना? तो बाबा ने क्या बोला? स्नेह का विमान। आप इमेजिन करो बाबा क्या बातें बोल रहे हैं। हम जब बाबा को मिलते हैं तो सुबह सुबह कौन से विमान में जाते हैं? स्नेह के विमान। सेकंड में उड़ जाते हैं। वो पुल फील होती है कि बस अब तो एक वो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। सुबह सुबह बाबा के स्नेह को अनुभव करते हैं ना। तो हम होली मनाते हैं पवित्रता की। हमारी स्पिरिचुअलिटी वाली होली जो है वो, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है इसलिए वो हर चीज को फिजिकल बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं होली में? क्या रस्म होती है? पहले क्या जलाते हैं और रंग लगाते हैं। तो क्या जलाना है? मैपन को। मैपन। मैपन कैसा है? किस चीज का मैपन आता है हमें?
आज 3 प्रकार का बोला ना, देह अभिमान में भी मैंपन तो आता ही है, मैंने किया सब, और देही अभिमान होने में भी मैंपन आता है कि मैं सबसे अच्छा मुझे सबसे अच्छा समझ आता है, मैं कर सकती हूँ। और तीसरा जब दिल शिकस्त होते हैं तो मैं आता है। अपनी जब हम कहते हैं मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये सुन नहीं सकता, तो ये समा नहीं सकता। तो ये 3 प्रकार के हैं मैं के गीत, बहुत सुनते भी हैं और गाते भी हैं। पुरानी संस्कार जलानी। तो देह अभिमान का मैपन क्या है? मैं शब्द आता है ना, उसमें उसका मतलब क्या है? जब हम ये चेक करें, मेरे अंदर वो बॉडी कॉन्शियसनेस दिन में कब कब आ जाती है ना? और जब हम देही अभिमानी, देही मतलब सोल कॉन्शियस, तो मैं सोल कॉन्शियस होती हूँ, और जब मैं देह अभिमान में आती हूँ, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। चलो, देह अभिमान में हम जब होते हैं, दिन में अपने आप को प्रैक्टिकल में देखो, तो कौन से मैपन के साथ हम चल रहे होते हैं? तब सब काम मैं कर रही हूँ, उसका क्रेडिट भी मैं ले रही हूँ। पर जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो बाबा करवा रहा है और मैं कर रही हूँ। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ना वो क्रेडिट मेरा है, ना वो डिस्क्रेडिट मेरा है। इसमें ऐड करो कि बाबा मेरे से करवा रहा है, मुझ आत्मा से करवा रहा है, और मैं आत्मा इस शरीर की करावनहार हूँ। बाबा मेरा करावनहार, मैं उसके लिए पपेट, और ये शरीर मेरे लिए पपेट है। ये पपेट है, इसको मैं जैसे मर्जी चलाऊं, जैसे बोलूं ये चले ना। जो हम कहते हैं, जो फिर इसी के लिए तो बाबा आजकल जो संकल्प शक्ति की बात चल रही है व्यक्त इशारे में, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं होती? यही अपना ही कंट्रोल नहीं होता, तो अपना ही कंट्रोल नहीं होता, तो शरीर कंट्रोल नहीं होगा, कर्म इंद्रियां कंट्रोल नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा? और अब हम चेक करें, हम कितनी देर दिन में सोल कॉन्शियस रहते हैं? हो सकता है कि हम 1 घंटा सोल कॉन्शियस रहते हैं। मैं बहुत कम से शुरू कर रही हूं। 1 घंटा रहता है? नीचे होता रहता है। 1 घंटा रहता नहीं रहता। ऑनेस्टली चेक करो, जब योग कर रहे हो तब भी उस समय रहता है, और जब योग नहीं कर रहे उस समय फिर बॉडी में आ जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करते समय होता है। कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है एवरी टाइम एफर्ट करनी पड़ती है ना। तो बाबा ने इसको बोलते हैं नेचुरल स्टेट, नहीं है ना, ये नेचुरल स्टेट हो कि मैं हूं ही आत्मा, ये बनानी है। तो जब हम ऐसे हो जाएंगे, जो वो दुनिया वाले करते हैं वो सारा बॉडी कॉन्शियसनेस में, और हम जो करते हैं सारा सोल कॉन्शियसनेस में होने का अभी एफर्ट चल रहा है। और हम इसीलिए हमारा एक एक कदम का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम जब एक एक कदम सोल कॉन्शियसनेस में चलते हैं तो हमारे में वो उमंग, वो खुशी, वो नजर आती है सबको। और क्योंकि वो सबको नजर आ रही होती है, तो वो सोचते हैं ये है, ऐसे करना होता है, ये जो कर रहे हैं वो करें। पर उनको तो वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, वो स्थूल रूप में दिखाई देता है, तो वो स्थूल रूप में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हमारा सारा जीवन एक एक पल उत्सव है, क्योंकि हम एक एक पल सुख में, उमंग में, उत्साह में, एक्सुबरेंस में रहते हैं। और दुनिया वाले, कुछ बात हुई, कुछ बाहर की चीज अच्छी हुई तो खुश हो गए, बाहर की चीज खराब हुई तो दुखी हो गए। तो इसीलिए वो योजो वाला कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। तो उस उत्साह भी बाबा ने क्या बोला, सदा रहे। तो सदा रहता है, ये हमारी चेकिंग है। क्योंकि बाबा क्या बोल रहे हैं, आप जैसा खुश नसीब, भाग्यशाली और कोई है ही नहीं, और ना बन सकता है ना।
तो जो फिर सेवा का और स्व की उन्नति का बैलेंस, तो बाबा ने क्या अटेंशन खिंचवाया कि स्व उन्नति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सब चेक करो कि मैं अपनी पर्सनल उन्नति के लिए कितना समय देती हूं। सीरियसली, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा नहीं। हमने क्लास सुन ली, किस लिए सुनी? उसको करने के लिए कि सुन ली सचिन भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, शिवानी बहन बड़ा अच्छा बोलती हैं, सूरज भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, सारी रचना दीदी बहुत अच्छा बोल। तभी बाबा ने कहा ना, स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों को साकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ। हाँ, तो मतलब मैं उस चीज को क्यों कर रही हूं? एम आई डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ बाय लिसनिंग टू अ क्लास और एम आई वॉन्टिंग टू डू इट? ये चेक करने वाली बात है, क्योंकि हम सब इस दौर से निकलते हैं कि बस किसी भाई बहन का ना जुनून चढ़ जाता है, फिर उसको सुनते रहो सुनते रहो। जो सुना उसमें से मैंने क्या लिया और मैंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने करा कि त्रिकालदर्शी के ऊपर लिखो और स्वरूप, ये लिया था ना। अब मैंने उसको कितना किया? सपोज मैंने मनन चिंतन भी लिख डाला, फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल में किया। अब उसको समझने के लिए मैं किसी की त्रिकालदर्शी पर क्लास सुनती हूँ, दैट इज फाइन, कि मैं समझ को बढ़ा रही हूँ, फिर मैं उसको यूज कर रही हूँ। पर मैं ऐसे ही सुनते जा रही हूँ, वो भी एक ना एक तरह का जैसे सत्संग होता है। सत्संग में गए, चलो थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें सुन लेंगे, वेरी नाइस कर दिया और आ गए, वो वाला मुझे अब नहीं करना है। जो सुना उसको करा, तो कहेंगे स्व उन्नति हुई। और मेरा खुद का प्लान, एक तो यहाँ पे क्लास में तो प्लान बनेगा ही बनेगा, हम बैठते ही इसलिए, पर मैं अपना पर्सनल प्लान क्या बनाती हूँ, मुझे पता है वेयर डू आई गो रॉन्ग एंड व्हाट डू आई लैक, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला प्लान बनाओ। तो प्लान किस चीज का बनाना है? गुण मूर्त बनने का। कौन सा गुण है जिसको मैं यूज नहीं कर पाती? तो चलो सब सोचो, 1 मिनट के लिए लिख लो उस बात को। कई बार क्लास में बड़े अच्छे से सोचा होता है और फिर भी क्लास के बाद भूल जाता हूं। मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूं, क्योंकि इतना कुछ सुन लेते हैं ना, उसके बाद भूल जाता है वो करना क्या था। बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। अभी सोचते हैं मुझे पर्सनल क्या करना चाहिए। ठीक है, सबने लिख लिया अपना कि मुझे क्या करना है। और अब आप अपने आप से बोलो, इन दिस नेक्स्ट 1 entire week till the next Sunday, till बाबा's next अव्यक्तवाणी comes, मैं इसके ऊपर काम करूंगी। बाबा ने लास्ट संडे क्या होमवर्क दिया था? बाबा भी बोल रहे ना, मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब कोई भी एक शक्ति ले लो, कोई भी एक गुण ले लो और उसके ऊपर काम करो। तो लास्ट संडे क्या था? वेस्ट थॉट्स का केक काटना था ना। जी। किससे काटना था? ज्ञान की तलवार से। तो अभी क्या करना है? एक गुण को हमने अडॉप्ट करना है। लिख लो, दीवार पे लगा लो, मैंने इसको करना है। डिड आई यूज इट और डिड आई फॉरगेट? अलमारी में कहीं अपने आपका जो कोई स्थान है जहां पे अदर्स डोंट सी, या इफ यू डोंट माइंड तो लगा लो जहां पे भी, किचन में, कबर्ड में, ऐसे जो आप जिस जगह पे आप बार बार जाते हो। एंड देन आई हैव टू वर्क ऑन इट। ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि
हम करते करते ना दिन में बहुत कुछ भूल जाते हैं। रात को कहते हैं ओ करा नहीं। अच्छा, रात को आपको वोटिंग तो भेजी नहीं, आपके पास पुरानी वोटिंग पड़ी हुई है यस्टरडे की, डे बिफोर की, उसके ऊपर किसी ने सोचा कि नहीं सोचा कि डिपेंडेंट हो गए? आएगा तो करेंगे, आएगा तो करेंगे नहीं, हमको करना है। वो सिर्फ एक मदद के लिए आपके पास एक चीज है बस, इट हैज नो अदर मीनिंग। काम तो मुझे करना है ना, तो मेरे को ध्यान रहे 2 दिन किया, तीसरे दिन मुझे याद आना चाहिए कि हाँ मुझे करना था, समथिंग आई मिस्ड। ठीक है। तो जो बोला बाबा ने, संगठन में बैठो, हम अभी संगठन में बैठ कर ही कर रहे हैं ना सारा कुछ। लक्ष्य लो, वो भी ले लिया, अब इसको प्रैक्टिकल में करना। तो बाबा ने क्या बोला, क्यों करना है? क्योंकि समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति कंबाइंड रखो। तो हमारी सेवा कब होगी? क्या कहोगे? हम भाषण ना दें, इट इज ओके। मैं कैसे सेवा करती हूँ? अपनी वाइब्रेशन से, स्वस्थिति से। स्वस्थिति से। स्वस्थिति से। तो बाबा ने जैसे आज कहा कि दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ। हाँ, तो कैसे दृष्टि की पिचकारी है? मेरी दृष्टि में पिचकारी कब बनेगी वो सुख के रंग की? जब मैं भरपूर आत्मिक स्वरूप में और आत्मिक स्थिति में, जब मैं खुद भरपूर होंगी। हाँ, भरपूर कैसे होंगे? जब मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में रहूंगी, अपने आप को आत्मा समझूंगी। परमात्मा के संग का रंग लगेगा ना। परमात्मा के साथ मतलब योग को बढ़ाना, स्मृति में रखना। आज का होमवर्क क्या, उसको स्मृति में रखना। जब उसको स्मृति में रखेंगे ना, वो ऑटो मोड पे सारा कुछ आ जाएगा। जब नहीं हो रहा होगा तो क्या करेंगे? नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बाबा बताओ ना। तो करते रहोगे तो बाबा तो याद आ गया ना, रंग लिया। तभी बाबा ने कहा ना, आत्मा परमात्मा संग के रंग में आ जाओ, आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ, मिलन का, मंगल का अनुभव कराओ। तो हमारे आध्यात्मिक रंग भी तब लगता है जब हमारे बोल में वो ताकत होती है। और बोल में ताकत का एक गुर देख लो, जब भी हम सोल कॉन्शियस स्टेज में ज्यादा होते हैं ना, हम ज्यादा बोलते नहीं हैं, और बोलते भी हैं तो स्पीड उसकी स्लो होती है। बोलना तो पड़ता है, पर ऐसे नहीं फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी मचा दो। जब हम जल्दी मचाते हैं तो सोल कॉन्शियस नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर के ही जल्दी मचा रहे हैं ना। अंदर हलचल, शरीर को जल्दी जल्दी मचाया, फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दिया। सोल कॉन्शियस स्टेज में हम उल्टा नहीं कर सकते, डिप्लीट होते जाते हैं। फिर क्या है, फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। जो तीसरी बात पापा ने बताई, देह अभिमान, देही अभिमानी और दिल शिकस्त। दिल शिकस्त कब होते हैं? जब चाहते हैं करना और होता नहीं। हम सब करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमारा योग अच्छा हो, हम अच्छे से सब कुछ फॉलो कर लें, पर होता नहीं। होता कब नहीं, इसकी लिस्ट बनाओ। बताओ कब नहीं होता। हाँ, तो हम ये तो हमारे को सबको एक्सपीरियंस है। कौन है जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो ही नहीं सकता किसी को इसका एक्सपीरियंस ना हो, है ना। बाबा की याद में निरंतर रहना। जब मुझे लक्ष्य सामने नहीं होगा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आज मैंने प्लान बनाया कि आज मैं सपोज चलो क्रोध ले लो, वो इजीएस्ट है क्योंकि सबको क्रोध कभी ना कभी आ जाता है, कि मैंने इतना 0.1% भी क्रोध मेरे अंदर भी ना आए, रोष ना आए, रोब में ना बोले, अंदर कुछ
हलचल वाली बात किसी को देखकर ना आए। और जब मेरा वो लक्ष्य होगा तो मैं बार बार जब उसको चेकिंग करूंगी ना, फिर मैं उसके उस तरफ चल पड़ूंगी, फिर दिल शिकस्त नहीं होगी। और दूसरी बात, जब हम बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं और कोई हमारा बहुत डीप संस्कार होता है, कई बार वो बहुत ज्यादा निकल के आता है, उसमें भी दिल शिकस्त नहीं होना। हम भगवान के बच्चे हैं, वो साथ दे रहे हैं, वो कराएगा मेरे से। मैंने लक्ष्य ले लिया, मैं करके ही छोड़ूंगी। और अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं, ये हो नहीं सकता कि वो नहीं होगी, वो होगी, 100% होगी ना। इसलिए बाबा ने क्या बोला, अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त करो। नेचुरल हर बात में बाबा निकले, करावन हार करा रहा है। इसी बात को हम योग में आज यूज करते हैं। ठीक है, कि मैं इस शरीर से कराती हूं और बाबा मेरे से कराता है। तो बाबा ने कहा कि आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी है चलन चेहरा, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, इसको कर लें तो बस फिर हम बन गए, है ना। जी जी। पहला फर्स्ट क्या कहते हैं उसको, जो 3-4 वर्ड्स हैं वो बोलना। चलन चेहरे, गोल्डन चाबी है चलन चेहरे। चलन चेहरा, और चलन चेहरा कब बनेगा? संबंध संपर्क में निमित्त भाव होगा। निमित्त, तो निमित्त का क्या मतलब होता है? कि मैं निमित्त हूँ, बाबा करवा रहे हैं। बाबा करवा रहे हैं ना, तो उसमें कौन से एग्जाम्पल देते हैं बाबा? बार बार देते हैं वो। एक तो पपेट का देते हैं, कठपुतली, है ना, कि वो मुझे नचा रहा है, मैं नाच रही हूँ। जी। दूसरा वो पतंग का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। डोर उसके हाथ में है, वो चला रहा है ना। तो जब वो चला रहा है तो फिर निमित्त, फिर उसके साथ निर्माण, और कौन सा तीसरा शब्द? निर्माण भाव, निर्मल वाणी। हाँ, अगर निमित्त हो गए तो निर्माण मतलब ह्यूमिलिटी तो आ ही जाएगी जी। वो ऑटो प्रोसेस है। जब मैंपन खत्म हुआ तो फिर ह्यूमिलिटी तो आ गई। निर्मल वाणी, वो भी ऑटोमेटिकली आएगी। वाणी क्या है? डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई थिंक ओवर हियर। जी, मेरे मैं बोल सोच ही ब्यूटीफुल रही हूँ तो निकलेगा भी ब्यूटीफुल। मीठे बोल निकलेंगे, है ना। तो निमित्त से निर्माण, निर्मल, और फिर उससे निमित्त से निर्माण, निर्माण से निर्मल वाणी। हाँ, वो और वो कर्म भी फिर वैसे ही होगा जी, है ना। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, तो बाबा क्या कहते हैं, अपने आप को स्वमानों से सजाओ, श्रृंगार करके मेरे पास आओ। सजनी साजन के पास श्रृंगारित होकर जाती है ताकि साजन उसको तरफ देखे, उसको अपनाए। तो मेरा वो साजन है, मैं उसकी सजनी, मैं आत्मा, मैं अपने आप को कैसे सजाती हूं? स्वमानों की माला बनाओ, बाबा कहते हैं। तो जब हमने एक स्वमान लिया, माला कैसे बनेगी? उसके अर्थ के अंदर जाना, उसका स्वरूप बनकर बैठना। उसका स्वरूप बनकर बैठ गए तो मुझ आत्मा की चमक तो ब्यूटीफुल हो गई, मैं उसके लायक बन गई। जितना मैं एफर्ट कर सकती हूँ मैंने कर लिया। फिर वो कहता है अब मेरे पास आओ। फिर वो पिता बनकर मुझे और सजाता है। जब हम योग करते हैं मुझे और अच्छे से श्रृंगार देता है, फिर मैं साजन के लिए तैयार। जो बाबा कहता है साथ रहेंगे संगम में और साथ चलेंगे, ये लास्ट संडे की मुरली थी। ये मेरा वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ रहने का वायदा क्या? कि अब हम जब कहते हैं हर बात में बाबा, तो साथ रह रहे हैं, फिर उसके साथ चलेंगे, पीछे पीछे नहीं आएंगे। पीछे पीछे कौन आता है?
जो रीस कर रहा होता है, वो ये जा रहे हैं, चलो इनके साथ चलो, हम सामने हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। और जो आत्मा अपनी एफर्ट कर लेगी उसको साथ जाने का अनुभव होगा। जो कम एफर्ट करेगी वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, उसी हिसाब से जाएंगे ना। और उसके हिसाब से परम धाम में भी बाबा के साथ बैठेंगे। बाबा एक पॉइंट है, उसके नीचे एक छोटा गोला है, फिर नीचे एक थोड़ा बड़ा गोला, फिर और थोड़ा बड़ा गोला। अब मेरे को कौन से वाले में बैठना है, जो बिल्कुल पास में है या थोड़ा सा दूर है? बिल्कुल दूर वाले में तो हम है ही नहीं, है ना, ये तो पक्का है, हम बिल्कुल दूर वाले में नहीं है। पर हमने तो सबसे समीप रहना है ना। तो जितना मैं अपने आप को स्वमान से श्रृंगारती हूं, स्वमान का मतलब क्या होता है? बाबा ने कहा है तो मैं वो हूं, तो मैं वो हूं, और उसकी मैं मीनिंग को समझूं। जैसे आज हमने लिया आधार उधार मूर्त ना, पूर्वज। तो आधार हूं तभी उद्धार भी कर सकती हूं, मेरे में तभी तो शक्ति है ना। तो जो जड़ में है वो बिल्कुल उस बीज के साथ जुड़ा है। रूट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीड, तो उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है, और वो सारा कुछ उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और एक्सट्रैक्ट करके अपने पास नहीं रखता है। वो पेड़ का क्या होता है, ऑटोमेटिक वो सबको देता है। तो मैं आधार उधार मूर्त कब हूं? जब मेरे पास जो है मैं बेहद में सबको देने के लिए रेडी हूं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे हमारा आपको शेयर किया था ना, हमारा एक हीलिंग ग्रुप है, उसमें 5-6,000, बहुत सारे अब तो और बढ़ गए हैं, मुझे अब तो नंबर का भी नहीं पता है। हीलिंग के लिए बहुत सारे नाम आते रहते हैं, उनमें भेज दो, हमारा भी भेज दो, हमको बहुत जो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो डाले हुए हैं सबके नाम। तो चेक ये करना है, जब मैं किसी के साथ बहुत क्लोज हूं, मैं उसका नाम डाल रही हूं, तो मैं क्या थॉट क्रिएट कर रही हूं, और जो मेरे बहुत क्लोज नहीं है, थोड़ा दूर का है, मैं उसके लिए क्या सोचती हूँ। मेरी फीलिंग मैं दूंगी, वहां तो सब किसी को जानते ही नहीं है, सब वहां पे एक जैसा करेंगे। मैं कैसे करती हूँ? Am I thinking the same way for everyone, like I'm thinking for people who जो मेरे साथ in my लौकिक world are connected with? कई बार नहीं होता है। मैंने कल ही भेजा, और कल मैंने 15 नाम भेजे होंगे, 15, 10, 15, काफी सारे थे, didn't count। और उसमें मैं अपनी चेकिंग कर रही थी, मैं इसका ऊपर डाल दूं, ऐसे तो नहीं आता। पूरी लिस्ट बनाई ना, उनकी एज लिखनी है, उनकी तकलीफ लिखनी है, वो सारा कुछ लिखना है। उसका पूरा एक हमारा एक्सेल शीट बनता है, सबको दिखाते हैं, देखो कितनी आत्माएं कितनी परेशान है, तुम हो ना आधार उधार मूर्त, बैठो करो। और आप में से किसी ने अगर उस ग्रुप में शाम को योग करना है, मेरे को बताना, आई विल पुट यू इन दैट ग्रुप। एक बार ट्राई करके देखो, यूट्यूब पे भी आता है, अच्छा लगे तो। कितने बजे होता है? इट्स फ्रॉम 6:15 to 7:30। ओके, ठीक है। आप उसको यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हो, पर पॉइंट इज पर नौमा शाम योग का वही समय है, तो फिर हाँ वही। तो अगर आप इकट्ठे बैठो ना, तो उसकी एनर्जी आपको मिलती है। इतने सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इकट्ठे बैठे हैं, उसकी एनर्जी तो मिलेगी ना। सो कितना ब्यूटीफुल है, ये कोरोना में शुरू किया था, और कितने लोगों को कितना फायदा हुआ। वो जिंदल हॉस्पिटल है, उसमें छोटे पीडियाट्रिक वार्ड के बच्चे हैं ना, उनके ऊपर ये करते हैं। एक ठीक हो जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। एक के ऊपर स्पेशल अटेंशन इसलिए देते हैं ताकि उनको हम ये एक्सपेरिमेंट करके ये बता सकें कि मेडिटेशन का ये इफेक्ट होता है। हमने तो उनको QED करके बताना है ना, प्रूव्ड, कि देखो योग से ये असर हुआ। इसलिए एक बच्चे को लेकर तो वो करते ही हैं, इसलिए करते हैं, नॉट कि हमने औरों को नहीं करना। साथ में क्या कहते हैं, ऐसे जितने भी बच्चे हैं सबके लिए बोलते हैं ये, पर उस बच्चे की फोटो दिखाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो सबके अंदर एक वो भावना भी क्रिएट होती है।
है ना। तो हम इस चीज को मतलब इसको कहते हैं आधार उद्धार करना। फाउंडेशन है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है ना। रचना बहन आप लिंक भेज दीजिए, जिसको करना चाहे तो कर सकते हैं ना उसमें। हाँ मैं भेज श्योर श्योर। और आपके पास भी किसी का नाम हो तो मुझे भेजो, आई विल सेंड इट अक्रॉस। वो एंड जिसको भी करना होता है, जब तक उसकी हीलिंग नहीं होती, हम वीक में एक बार भेजते हैं। ओके, आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस। तो वीक में एक बार भेज दिया, उसके बाद उसी दिन आप अगले हफ्ते भेज दो। पर थर्सडे संडे बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए। संडे को तो लोगों के पास टाइम होता है, थर्सडे बीइंग बाबा's डे, और संडे को वो सारे नेम्स दिखाते हैं, रोज नहीं दिखाते। एंड फिर कई बार लोग वहां पे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ ना। सो ये हम कर सकते हैं। और सेवा ये जो है, किसी को शरीर की प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, घर के अंदर झगड़ा है, ऐसी चीजें लेते हैं हम। ऐसी चीजें नहीं लेते इसकी शादी नहीं हो रही तो इसकी शादी हो जाए, ये इस तरह की चीजें नहीं लेते ना। तो बिकॉज वो सारे चीजें कैसे ऑर्डेंड होती हैं, वो तो कामिक अकाउंट्स होते हैं, किसने किसके साथ जाना है, क्या करना है, वो उसमें नहीं जाएंगे। दिस इज ओनली हीलिंग। बाकी है यस, किसी का कोर्ट केस चल रहा है बहुत दिनों से, उनका वो बेचारे फंसे हुए हैं, कोई गलत इल्जाम लगा रहा है, ऐसी चीजें भी लेते हैं। ठीक है। YouTube में जाने के लिए क्या कैसे फाइंड आउट करना है? I'll send you the link. ठीक है, लिंक भेज दीजिए। आप उसमें सब्सक्राइब कर दो, आपको रोज आ जाएगा उसका। ठीक है, 6:15 to 7:30, राइट? हाँ बिल्कुल, है ना। और आपका एक पक्का वो भी हो जाएगा कि रोज करना ही है हमको ये। ठीक है, आदत पड़ जाती है ना, फिर आत्मा खींचती है आपको। बाबा ने कहा कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचो, ना बात को खींचो ना अपनी तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा 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 पसंद है ना, तो उल्टा है, मैं को यहाँ छोड़कर जाना है, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझा हो जाएगा। है ना, मैं बाबा की और बाबा मेरा। हाँ, एक पॉइंट करेंगे ना। तो बाबा ने बोला मैं के गीत को खत्म करना है। ये सारा जो खिंचाव किस लिए, मैंपन है ना, इसीलिए तो खिंचावट हो रही है। सो इट समथिंग पुल्स मी इनटू डूइंग समथिंग दैट आई शुड नॉट बी डूइंग। वो खिंचावट किसकी है? अंदर का संस्कार बना हुआ है कि ऐसे ही करना है, इस चीज को ऐसे खाते हैं, इस चीज में ऐसे बैठते हैं, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। ये तो मोटी मोटी चीजें हैं। फिर अपने मन की खिंचावट होती है, मन खींचता है ना, इधर चलो उधर चलो। हमारे को कौन खींच रहा है? बाबा। बाबा की डोर। जो बाबा ने इसमें ही बोला, मैं बाबा की बाबा मेरा। बाबा मेरा। जब ये गीत आपने शुरू में भी यही सुना ना, मैं बाबा की बाबा मेरा। तो मतलब ये जब एक्चुअली मेरे मन से गीत निकले कि बस इट्स ओनली वन, तब वो जो खिंचावट है ना वो समाप्त होगी। और कई बार बहुत फोर्सफुली होता भी है और कई बार वो हल्का पड़ जाता है। ठीक है ना। और आज बाबा ने ड्रिल भी कराई ना, ये भी अभी करते हैं। और याद प्यार भी अभी सुनाऊंगी, मैं योग में ही सुनाऊंगी। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ, ये स्लोगन है एक, जो सर्व शक्तियां रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। ये बाबा बहुत अच्छी एक हमारे को ड्रिल कराते हैं कि सोचो कि तुम हो मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य क्या करता है? सूर्य क्या करता है? सूर्य की लाइट जो है चारों तरफ फैल जाती है ना। और जो किरणें हैं उससे क्या होता है? जर्म्स जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चीज को धूप में रखते हैं कि धूप से जर्म्स नष्ट होंगे। हम भी कपड़े कैसे, इंडिया में तो धूप आती है तो हम ड्रायर को रेगुलरली क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हम चाहते हैं सनलाइट पड़े, है
है ना, जर्म्स, कोई जर्म्स हैं तो कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है, डिसइंफेक्टेंट होती है सनलाइट। डिसइंफेक्टेंट। तो ज्ञान सूर्य के साथ जुड़कर ज्ञान की किरणें जब मैं किसी को भी देती हूँ, किसी वर्ग को, किसी सेट ऑफ पीपल को, कई इफेक्टेड पीपल को, तो फिर क्या होता है, उनके अंदर जो हलचल के जर्म्स हैं वो नष्ट होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा यही है, इसको कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य। ये बाबा एक्सरसाइज कराते हैं, ये ड्रिल भी कराते हैं ज्ञान सूर्य वाली, क्योंकि ज्ञान क्या है, रोशनी है ना। वो रोशनी से मेरी बुद्धि का ताला खुला और मेरे अंदर जो वेस्ट थॉट्स के जर्म्स थे वो समाप्त हुए। उस हिसाब से भी इसको देख सकते। और फिर बाबा ने बोला अपना स्वयं के चक्कर बनकर चेक करना। तो सारी जो अव्यक्त वाणी है वो चेकिंग के लिए होती है। धारणा की बातें चेकिंग करनी है। और योग की स्थिति को क्या बताया, ज्वालामुखी। ज्वाला किसको कहते हैं, ज्वालामुखी, वोल्केनो इरप्ट करता है जैसे। जब इरप्ट करता है तो क्या होता है, वो जगह फर्टाइल हो जाती है। पहले तहस नहस होता है, पहले तहस नहस होती, फिर फर्टाइल होती। उसमें से सब भागते हैं, भागो भागो, और कोई उसमें फंस जाता है। और उसमें से जो विस्फोट होता है, फर्टाइल तो जगह होती है, तो जो चीज उसके चपेट में आती है वो बिल्कुल फिनिश हो जाती है, भस्म हो जाती है। तो जब मेरा योग ऐसा पावरफुल होता है तो मेरे अंदर का वेस्ट नेगेटिव सब ऐसे भस्म हो जाता है, और मेरे अंदर की जो ब्यूटीफुल जो फर्टिलिटी है बुद्धि की और मन की श्रेष्ठता की, वो इमर्ज हो जाती है। इट्स एक्चुअली, इफ यू विजुअलाइज, इट्स एक्चुअली लाइक दैट, है ना। तो जब हम चेकिंग करते हैं तो हमारे को फील होता है कि करें, जब अंदर रियलाइजेशन होती है मुझे जरूर करना है, फिर हम इस चीज को ऐसे कर पाते हैं। जितनी रियलाइजेशन उतना पावरफुल योग होता है ना। अगर योग में पावर थोड़ी कम आ रही है तो मतलब मेरी रियलाइजेशन कम है। तो रियलाइज करने के लिए हर हफ्ते एक अव्यक्त वाणी, जिसको हमें पूरा हफ्ता थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना चाहिए और चेकिंग करते रहना चाहिए। तो आज जो हम सब ने लक्ष्य लिया है उसको हम दीवार पे लगाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और अपने जो हमारा जो है वो 4 पॉइंट वाला चार्ट, उसको भी करना है, ठीक है। मनन चिंतन के लिए आज क्या लोगे, आधार उद्धार, आधार उधार ले लो। ज्वालामुखी योग भी ले सकते हो, उसका मीनिंग ले सकते हो, क्योंकि वो करना है। और ट्रैफिक कंट्रोल पे अभी योग में देख लेंगे, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को फोकस करेंगे। सारा अटेंशन अपने ऊपर, ज्योति बिंदु सितारा, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा को
मुझ पर बहुत नाज है, डबल पवित्र, डबल ताजधारी। होली इतनी पवित्र कि इस पवित्रता से मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता है। मैं संगम युगी आत्मा, अपने जीवन, प्रैक्टिकल जीवन का एक एक पल श्रेष्ठता में बिताती हूं और मेरे जीवन की विशेषता का यादगार द्वापर से सभी उत्सव के रूप में मनाते। इसीलिए आधार हूं, उद्धार करने वाली हूं, पूर्वज हूं। ये मेरा स्वरूप, इसको देखें। तो हम सब अपने चेकर बनकर अपनी चेकिंग करें, इस स्थिति को हमने कहां तक अचीव किया। क्या जलाया और क्या बचा है जलाने के लिए। हाँ, अपने अंदर के मैपन को चेक करेंगे। कहाँ मान अपमान, तेरा मेरा, दुनियादारी, लौकिक बना, देह का भान, कहां कहां ना चाहते भी आ जाता है। मैं करती, मैं जानती, मैं राइट। कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे सारे भाव कहां तक आते हैं। चेकिंग करके सारे मैं के गीतों के स्विच को ऑफ कर दें। मैंपन का लगाव, मैंपन का स्ट्रेस,
मैंपन के संस्कार, इन सब को लॉक कर दें। खुद को कहें, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जैसे मम्मा ने कहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। करावनहार बाप और मैं करनहार। माथे के बीच जगमगा रही हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, ये शरीर मेरी ड्रेस, ये शरीर की जड़ मैं कमल, ये मंदिर मैं मूर्ति, ये कार मैं ड्राइवर। एक एक कर्म इंद्री को कैसे चलाना, इसकी मैं करावनहार हूं। अपने पूरे शरीर को देखें, पैरों से लेकर सिर तक। मैं रियलाइज कर रही हूं, इस शरीर को मैं मैं यूज करती हूं, मुझे ये यूज करने के लिए मिला, जीवन को चलाने के लिए मिला। मैं अलग, ये अलग। बाबा की डोर जैसे मुझे परम धाम से खींच रही है। उसने मेरे मन और बुद्धि की डोर को पकड़ा हुआ है। मुझ आत्मा को चलाने वाला, उड़ाने वाला मैं पतंग, और मेरी डोर को पकड़ने वाला वो है। तो जैसे बाबा की खींच पड़ रही है, मैं आत्मा उसके स्नेह में समाई हुई, स्नेह के विमान में ऊपर चढ़ती हूं और पहुंच जाती हूं परम धाम। मेरा करावनहार बाबा, मेरा बाबा जो मुझे सिर्फ इस जन्म में मिला, वो सागर है स्नेह का, शक्ति का, ज्ञान का। वो मेरा है। उसके संग के रंग में रंग जाए, उसका प्यार का रंग, उसकी पवित्रता का रंग।
उसके बेहद होने का रंग, उसके अपनेपन का रंग, सारे रंग, पक्के रंग मुझ पर चढ़ रहे हैं। सब कुछ भूला है, सिर्फ ये अनुभव, ये अनुपम अनुभव, ये श्रेष्ठ साथ, ये श्रेष्ठ पल, यादगार पल, ज्वाला की तरह मेरे अंदर के एक एक गुण को इमर्ज कर बाबा मुझे अपने जैसा बना रहे हैं। मेरा नाम ये रंग में रंग गए, ऊंचे स्थान, ऊंचा भाव, ऊंची स्थिति में बैठ गए, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। यहां से बैठकर नीचे देखें धरती को, छोटा सा गोला, इन सभी आत्माओं को इस धरती पर, सब जीव आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को यहां बैठकर शक्ति की लाइट बचाए, प्रेम की लाइट। जो रंग खींचा मैंने बाबा से, उस रंग से पूरी सृष्टि को रंग डाले।
मैं पूर्वज बीज रूप बाबा के साथ अपनी ऊंच स्थिति से पूरी सृष्टि के रंग को बदल डाल रही हूं। अपनी जिम्मेवारी को निभा रही हूं। मैं पूर्वज, मेरा यही रोल है। ये सेवा करते हुए वापस आ जाए अपने स्थान पर। भ्रिकुटी के बीच में जगमगाता सितारा, भरपूर हूं परमात्म मिलन, परमात्म मंगल मेला का अनुभव कर स्वयं को पाप समान बनाया है। अब देखे मेरी दृष्टि से सबको शांति का, सुख का, प्रेम का, आनंद का रंग लग रहा है। सृष्टि की सभी आत्माएं अपने सामने मर्ज करें और सबको दान दें, वरदान दें। सबकी भावनाएं पूर्ण करें। अपनी शुभ भावना, रहम की भावना से मैं निमित्त हूं बाबा का रावणहार, निर्माण हूं। इसी स्थिति से एक नई दुनिया का निर्माण कर रही हूं। आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं आधार उद्धार मूर्त पूर्वज आत्मा, मेरा क्या कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ये